सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आज का हमारा व्याकरण का विषय है विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सबको पता है विपरीत शब्द, यानी एक शब्द का उल्टा शब्द, जैसे दिन रात, आगे पीछे। आपने पहले भी विलोम शब्द किए हैं और इस बार हमारे सिलेबस में बेटा पेज नंबर 38 और 39 पर 4th लाइन दी गई है। ठीक है, हम वही करेंगे। अपनी अपनी ग्रामर की बुक्स निकाल लीजिए, साथ में पेंसिल ले लीजिए, शब्दों के अर्थ भी नोट करते जाइए। बेटा जब आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं या लिखते हैं, तो हमें वर्तनी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हमारी वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप उच्चारण ठीक से करेंगे तो आपकी वर्तनी की अशुद्धियाँ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा बेटा। शुरू करते हैं। पेज नंबर 38, 4th लाइन। पहला शब्द है भाव। भाव, भाव का विलोम शब्द है अभाव। इसके आगे आप बस अ लगा देंगे। भाव, अभाव। भूत, भविष्य। भूत मतलब पास्ट, जो पहले हो चुका है। भूत, भविष्य। भविष्य मतलब फ्यूचर, आने वाला समय। भविष्य, भविष्य के स्पेलिंग्स लिखते हुए ध्यान रखिएगा, श आधा आएगा, पूरा नहीं। मंगल, अमंगल। मित व्यय, अपव्यय। इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए। मित व्यय। मित व्यय का मतलब है कम खर्च करना और इसका विलोम शब्द है अपव्यय। अपव्यय मतलब फालतू खर्च करना। मिलन, विरह। मिलन मतलब मिलना, विरह मतलब बिछड़ना। विरह। मूक, वाचाल। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, चुप, और वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलना। यद्यपि, तथापि। यद्यपि, यद्यपि, तथापि। यद्यपि मतलब चाहे, तथापि मतलब फिर भी। राग, द्वेष। राग मतलब प्रेम, द्वेष मतलब ईर्ष्या करना। अब द्वेष के स्पेलिंग्स देखो, द के नीचे हलंत है, यानी कि आधा द। द्वेष। रीति, कुरीति। वरदान, अभिशाप। इसको बेटा ध्यान से देखो, वरदान, अभिशाप। अभिशाप लिखते समय कई बार बच्चे श दूसरा लिख देते हैं, लेकिन ये वाला श आएगा, अभिशाप। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। अभिशाप ये गलत है, ये अभिशाप ठीक है। ओके। वादी, प्रतिवादी। विरोध, समर्थन। विरोध मतलब किसी के अगेंस्ट होना, समर्थन किसी का फेवर करना। समर्थन के भी स्पेलिंग्स देखो बेटा। समर्थन, मैंने आपसे पहले कहा कि हम जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखा जाता है। समर्थन, थ के ऊपर र, ठीक है, रेफ की मात्रा आएगी थ के ऊपर। समर्थन। विशेष, सामान्य। विस्तार, संक्षिप्त। विस्तार मतलब एक्सप्लेन करके, जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करके बताते हैं। विस्तार, संक्षिप्त। संक्षिप्त, छोटा रूप, समराइज करके, संक्षिप्त। उसके बाद आगे है वैध, अवैध। शाश्वत, नश्वर। शाश्वत, नश्वर। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता। नश्वर, जो नष्ट हो जाए। प्रवेश, निषेध। प्रवेश मतलब एंट्री, निषेध जहां से आना मना हो। उसके बाद बेटा पेज नंबर 39 पर है 4th लाइन। निर्माण, ध्वंस। निर्माण का मतलब है बनाना। निर्माण, बनाना। ध्वंस, खत्म कर देना, तोड़ फोड़ देना। निर्माण, ध्वंस।
स्वकीय, परकीय। स्वकीय मतलब अपने लिए, परकीय मतलब दूसरों के लिए। स्वदेश, विदेश। स्वार्थ, निस्वार्थ। स्वार्थ, निस्वार्थ। स्वार्थ मतलब सेल्फिश होकर, निस्वार्थ होकर मतलब बिना स्वार्थ के, सेल्फिश हुए बिना। स्वेच्छा, विवशता। ये देखो, ये शब्द है स्वेच्छा और उसका उल्टा है विवशता। स्वेच्छा शब्द जो है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस इच्छा। जब आपने संधि पढ़ी थी आपको याद होगा, अ और ई के मेल से ए की मात्रा बन गई। स्वेच्छा, विवशता। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, स्व इच्छा अपनी इच्छा से, विवशता मतलब कंपल्शन से। सन्यासी, गृहस्थ। सन्यासी, सन्यासी जिस व्यक्ति ने सन्यास ले रखा है। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। एक बात का बेटा आप ध्यान रखेंगे, सन्यासी का विलोम शब्द आप गृहस्थी नहीं लिखेंगे, गृहस्थी गलत होगा। हम आम बोलचाल की भाषा में सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थी बोल देते हैं, गृहस्थी गलत है। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। ये बेटा कुछ विलोम शब्द हैं, पेज नंबर 38 और 39 पर चौथी पंक्ति है जो आपके सिलेबस में है। आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपीज़ में भी लिखेंगे और अपनी कॉपीज़ बेटा जांच के लिए मुझे भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।